हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो बढ़ते हैं अब उसके आगे और डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। जो मतलब रिटन लेते हैं हम आकलन, जिसमें कागज और पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है, उस आकलन की बात हो रही है। आकलन को सीमित कर देता है। देखिए, अगर हम कागज और पेंसिल वाला आकलन मतलब बच्चे का कर रहे हैं तो उससे हमें ये मतलब ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो हमें पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। जैसे कि उसकी लैंग्वेज में कितना डेवलप हुआ है, उसका जो कॉग्निशन है, तो वो सारी चीजें हमें नहीं पता चल पाएंगी। इससे ओवरऑल उसका जो आकलन है हम नहीं कर पाएंगे केवल कागज और पेंसिल की जांच से, ठीक है। बी है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। सी, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ये ऐसा भी नहीं है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा भी नहीं प्रदान करेगा क्योंकि ये केवल कागज पेंसिल आकलन है, ठीक है। डी है, निरंतर मूल्यांकन, मतलब जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है उसको सुविधा प्रदान करेगा। आप कागज पेंसिल आकलन करेंगे, जांच करेंगे, तो उससे निरंतर मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है। ए कह रहा है कि आकलन को सीमित कर देता है, मतलब एक बाउंड्री में, मतलब जो है बच्चा अपने व्यू केवल क्या कर सकता है, केवल अब मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर वो लिख के दे सकता है, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, सीमित कर देता है। इससे आप सारी बच्चे की डेवलपमेंट नहीं जान सकते हैं। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, ठीक है। एचआई बच्चे की बात हो रही है, हियरिंग इम्पेयर्ड है चाइल्ड। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आते हैं ऑप्शंस पे। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। बिल्कुल, कोई एचआई बच्चा है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी, उसे सुनने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आप बच्चे को पीछे बिठा देते हैं क्लास में, तो अगर वो आपका चेहरा नहीं देख पा रहा है, वो नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आपकी लिपसिंग, जो भी आप बोलेंगे समझने की कोशिश करेगा, आपके एक्सप्रेशन से वो बहुत कुछ समझेगा, ठीक। बी ऑप्शन कह रहा है, विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें और उन्हें मतलब स्कूल से हटा दें। तो ऐसा भी नहीं करेंगे, जैसे सारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वैसे उस बच्चे को भी हमें पढ़ाना है। सी इज, उसके प्रति संकेत करें कि जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है, मतलब वो बच्चा जो भी नहीं कर पा रहा है वो चीज उसे कराएं। डी है, बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले, मतलब उसे कुछ ऐसा करें, इनडायरेक्टली उसे ये फील कराएं कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप मेरे स्कूल से निकल जाएं, कुछ ऐसा। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है। देखिए, जैसे हम एक नॉर्मल चाइल्ड को, एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाएंगे, वैसे हमें एचआई बच्चे को भी पढ़ाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि हमें ऐसी जगह बिठाया जाए उस बच्चे को, मतलब फ्रंट में, मतलब पहली लाइन में उसे बिठाएं, आप सबसे आगे क्लास में उसे बिठाएं, ताकि वो बच्चा आपकी लिपसिंग समझ सके, आप क्या कह रहे हैं उसको समझ सके, आपके एक्सप्रेशन को वो साफ तौर पे देख सके। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। वंचित वर्ग की बात यहाँ पे हो रही है। ए इज, उसकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, मतलब जो जिस पृष्ठभूमि से वो आए हैं उनकी अपेक्षा, मतलब उनकी बुराइयां, वो अच्छा नहीं है, ये सब कह के, और विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, मतलब विद्यालय के जो भी स्कूल के वर्क हैं वो कहिए उससे करने के लिए। बी है, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो भी बच्चे में, कोई बच्चा वंचित वर्ग से आ रहा है, कोई अच्छे मतलब थोड़ा सही घर से आ रहा है, जो भी हो, ठीक है। तो उनकी आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल, आपकी जो टीचिंग स्किल है उसको आप बच्चों के अकॉर्डिंग अपनाइए, ठीक है। कैसा बच्चे से हम कैसे पढ़ा पाएंगे, तो वो चीज है। सी है, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठा कर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना कर सके। ऐसा तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बच्चा वंचित वर्ग से है तो उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, और हम ये भी नहीं करेंगे कि वो बच्चों से मेलजोल ना करे, बिल्कुल गलत बात हो गई है। डी है, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। देखिए, हमें उससे सहानुभूति नहीं दिखानी है, वो सारे हमें बच्चों को इक्वल ट्रीट करना है, सारे बच्चे इक्वल है हमारे लिए एक टीचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार, मतलब जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं,
सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर हम क्या कराएंगे, टीचिंग कराएंगे। ठीक है, शिक्षण कौशल अपना अपनाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की बात की गई यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, मतलब ये इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ये ऑप्शन ये कह रहा है। बी बहुत सक्रिय होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, मतलब हर फील्ड में, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। देखिए अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उनकी आईक्यू भी कम होगी। आईक्यू एक अलग चीज हो गई, अधिगम निर्योग्यता एक अलग चीज हो गई। ठीक है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बच्चे की आईक्यू भी कम है अगर वो अधिगम निर्योग्य है तो। सी, ये कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा कुछ भी सीख ही नहीं पाएगा। एंड डी, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चा कुछ लर्न कर रहा है तो कुछ फेसेस ऐसे पड़ेंगे जिसमें उन्हें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्रिएटिव मतलब जो विचार है, आइडियाज कैसे आए, प्रोत्साहित कैसे कर सकता है। ए है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। आप बहुविकल्पी प्रश्न देंगे, उसमें कोई एक ऑप्शन बच्चा करेक्ट कर देगा, कुछ क्या वो सृजनात्मक विचार लाएगा, उससे तो कुछ बच्चा सीख नहीं पाएगा। बी है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, ये तो रिपीट हो गया ऑप्शन। सी है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, कंठस्थ मतलब याद करने के लिए, वो रट्टा मारे उत्तर को, तो ये भी चीज सही रही, हमें रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा डी, इसमें कह रहा है उनसे प्रत्यास मनन आधारित प्रश्न पूछकर, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आप पूछिए कि बच्चा मजबूर हो जाए थिंक करने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करे, कुछ वो सोचे, कुछ ढूंढे खुद से। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाता है। सृजनात्मक विचारों की बात यहाँ पे हो रही है, विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, कैसे, प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि बच्चा खुद से कुछ सोचे, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ए है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल, मतलब वो कुछ सीखना चाहता है, वो कुछ पूछे, तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वो खुद करने की कोशिश करता है। जहाँ पे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि की बात यहाँ हो रही है, उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिगमकर्ता केंद्रित अगर है, ठीक है, विधि, तो उसमें शिक्षक को हम केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसमें वही इंसान केंद्र बिंदु होगा। सी है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। डी, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। देखिए यहाँ पे बात हो रही अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिगमकर्ता होगा वो खुद से कुछ एक्सप्लोर करे, कुछ सोचे, अपने प्रयास करे, ठीक है, जानने की पहल करे, तब वो होगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो ये तो हमारे ए ऑप्शन में दिख रहा है, वे विधियां, ऐसी विधियां जहां पे कुछ लर्न करने के लिए अधिगमकर्ता खुद ही पहल करता है और प्रयास करता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ए है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। बी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात हो रही है, हमें उन्हें अलग नहीं करना है, हमें सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा अपनानी है। ठीक है, उन बच्चों को हम ये नहीं कि विशेष विद्यालय में डाल दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, सी देखो वही क्वेश्चन, वही आ गया ऑप्शन, उन्हें पृथक करें, ऐसा हमें नहीं करना है, इसको तो बिल्कुल पहले से काट दीजिए। ठीक है, इसको करते हैं कट। डी है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि हम उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण, हाँ उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दें, बट यहाँ पे जो लग गया ना केवल, इसने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, और बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। ये कह रहा है समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेट्स मूव, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, बच्चा एक एक्टिव लर्नर की तरह अपनी भूमिका निभाए।
बी है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना चाहिए, इसकी पुनर्बलन की बात वाइगोस्की पियाजे नहीं करते हैं। सी शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय प्राप्त करता है यहाँ पे आ गया। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो सक्रिय मतलब एक्टिव लर्नर होता है, ठीक है। डी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, उद्दीपक अनुक्रिया की बात की ही नहीं है पियाजे और वाइगोस्की ने, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक्टिव लर्नर की बात इन्होंने की है, एक्टिव लर्निंग की जाए, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। तो क्लास करते हैं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।